हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। और सबसे पहला सवाल जो उठता है वो है व्हाट इज इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन आखिर है क्या? मान लें आपके पास थे 100 रुपए और 100 रुपए का सिर्फ एक नोट था, पर आपको लगा यार कि सिर्फ एक नोट से अच्छा नहीं लग रहा और नोट्स हो तो ज़्यादा अच्छा लगे। तो आपने क्या किया, आपने 50 रुपए के दो नोट्स करा लिए। पर नोट्स 1 से 2 हो गए ना, तो आपको लगा यार जब 1 से 2 हो सकता है तो और ज़्यादा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। आपने इसे 20 रुपए के हिसाब से 100 रुपए को डिवाइड कर लिया, 20 रुपए के पार्ट्स कर लिए 100 के, तो अब आपके पास 5 नोट्स हो गए। ठीक, नंबर बढ़ता जा रहा ना इधर का, और ये बढ़ता जा रहा तो आपको अच्छा लगता जा रहा है। अब आप क्या चाहते हैं कि ये और हो जाए, तो क्या हो, तो ठीक है, हो ही सकता है। अब आपने 10 रुपए के 10 नोट्स आपके पास हो गए। ठीक, फिर आपने इसे और छोटा किया, 100 को और छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया 1 रुपए के हिसाब से। अब आपके पास 1 रुपए के हो गए 100 सिक्के, और अब आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है, अब आपने सोचा कि क्या हम इस प्रोसेस को और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हमारी ये संख्या लगातार बढ़ती जाएगी? बिल्कुल बढ़ती जाएगी। अब और छोटा करते हैं और हम इसे कहाँ ले जाते हैं? 1 पैसे तक ले जाते हैं। 100 रुपीज को एक एक पैसे के पार्ट्स में बांट लिया, तो हमारे पास ऐसे कितने पार्ट्स हो जाएंगे? 10,000 सच पार्ट्स। हो क्या रहा है यहाँ पर कि हम जैसे ही होल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जा रहे हैं और उन पार्ट्स को जितना ज़्यादा छोटा करते जा रहे हैं, उन पार्ट्स की संख्या उतनी ज़्यादा होती जा रही है। अगर इसी रीजनिंग से हम आगे बढ़ें और ये कहें कि अगर ये पार्ट्स बहुत 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 ज़्यादा छोटे हो जाएं, तो उन पार्ट्स की संख्या इनफाइनाइट नहीं हो जाएगी। ठीक, यही है सेंट्रल आइडिया इंटीग्रेशन के पीछे का। वी अज्यूम दैट द whole of anything is made up of very very small parts and such parts are infinite in number। ठीक है, पर अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर ऐसा सोचने की जरूरत क्या है यार? 100 रुपए तो ये 100 ही रुपए हैं। आपने 50 के नोट में बांटा, 10 के नोट में बांटा, या आपने 1 पैसे के हिसाब से 100 को डिवाइड कर लिया, अभी भी टोटल हमारा होल जो है वो तो 100 ही है ना। बात सही है, पर इस केस में क्या था कि आपको पता था कि होल कितना है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, हमारे पास होल के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। ठीक, ऐसे केस में हमें क्या करना होता है कि हमें ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में ही कैलकुलेशन करना होता है, और ऐसे सारे छोटे पार्ट्स को जोड़ करके हम होल के बारे में सही सही एस्टिमेशन कर सकते हैं, सही सही पता लगा सकते हैं कि होल कितना होगा। So that is the central idea behind integration. What we assume that the whole is made up of very very small parts and such parts are infinite in number. What is integration के बाद अगला सवाल जो हमारे सामने आता है वो है why? Why do we integrate? आखिर हम इंटीग्रेशन क्यों करते हैं? तो देखिए, इंटीग्रेशन जो है वो दुनिया में आया इसलिए क्योंकि हमें दो बड़े सवालों के आंसर देने थे, दो बड़े क्वेश्चंस को हमें आंसर करना था। पहला क्वेश्चन क्या था कि आपके पास कोई फंक्शन है f(x) और आपने उसे डिफरेंशिएट किया और वो फंक्शन हो गया f'(x). ठीक है, अब आपसे आके कोई कहता है कि हमने तो आपको सिंपल फंक्शन दिया था ना, एक सीधा साधा फंक्शन दिया, आपने उसे डिफरेंशिएट करके ऐसा बना दिया, ये तो नहीं चलने वाला, ऐसे कैसे आप कर सकते हैं? अब आप एक काम करिए, आप इससे हमें वापस ओरिजिनल फंक्शन दीजिए। ठीक, पर आपको तो सिर्फ डिफरेंशिएशन आता है। इज देयर अ वे? क्या कोई ऐसा रास्ता है कि आप इस फंक्शन को, द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन को अनडिफरेंशिएट करके ओरिजिनल फंक्शन लौटा सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये है। ठीक है, कि आपके पास एक फंक्शन था, आपने उसे डिफरेंशिएट किया, पर क्या कोई रिवर्स प्रोसेस है? क्या कोई ऐसा रिवर्स प्रोसेस है जिससे आप डिफरेंशिएट किए हुए फंक्शन को अनडिफरेंशिएट करके ओरिजिनल फंक्शन लौटा लें? ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था हाउ टू फाइंड एरिया अंडर कर्व्स। हाउ टू फाइंड एरिया अंडर कर्व्स अंडर सम स्पेशल कंडीशंस। हाउ टू फाइंड एरिया अंडर कर्व्स। ठीक है, कि हम किसी कर्व के अंडर का एरिया कैसे निकालते हैं। तो इन्हीं दो क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए इंटीग्रेशन इस दुनिया में आया, एंड दैट इज व्हाई वी इंटीग्रेट। ठीक, सो दो क्वेश्चन है हमारे सामने। पहला क्या कि अगर आपको डेरिवेटिव दिया हो तो आप उससे ओरिजिनल फंक्शन कैसे पा सकते हैं? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन से आप ओरिजिनल फंक्शन कैसे पा सकते हैं? इस बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में, जब हम बात करेंगे हाउ टू इंटीग्रेट, और हम ये भी समझेंगे कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। पर आज हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और वो क्या था? हाउ टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व। मान लेते हैं ये कोई कर्व है y = f(x) और हमें इसके अंडर का एरिया निकालना है।
हम क्या करें कि एरिया अंडर दिस कर्व एंड अबव एक्स एक्सिस, और मान लें कि ये 2 पॉइंट्स हैं जिनके बीच का एरिया हमको निकालना है। हम क्या करें, इस रीजन को डिवाइड कर लें, डिवाइड कर लेते हैं स्लाइसेस में। ठीक, इनकी विड्थ हो गई मान लो डेल्टा x1 डेल्टा x2, ठीक है, डेल्टा x3, ये विड्थ हो गई। हाइट रेक्टेंगल की क्या लें, इस विड्थ के जो राइट साइड वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है ना, मान लेते हैं वो हो गई हाइट इस रेक्टेंगल की। हम लेफ्ट वाली भी मान सकते हैं, पर अभी हम ये मान लेते हैं कि राइट वाली वैल्यू हो गई। और हम क्या करें, इन रेक्टेंगल्स की एरिया को जोड़ लें तो एरिया अंडर द कर्व का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम पा जाएंगे। ठीक, पर क्या हम इस प्रोसीजर को बेहतर कर सकते हैं, देखते हैं। अगर हम विड्थ को और कम कर दें, ठीक है, हम विड्थ को और कम कर दें, इस विड्थ को कम कर दें, तो क्या होगा कि रेक्टेंगल्स की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, देयर विल बी मोर ऑफ सच रेक्टेंगल्स, ऐसे रेक्टेंगल्स और हो जाएंगे। देखते हैं क्या इस केस में हम बेटर अप्रोक्सीमेशन कर पाए। अब देख सकते हैं इन दोनों के केस में ये वाला एरिया ज्यादा करीब है एरिया अंडर कर्व के। ठीक, पर अगर हम इस प्रोसीजर को करते जाए, हम क्या कर रहे हैं कि हम एरिया ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, सम कर ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स आई मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स आई। ठीक है, और ये आई कहाँ से 1 से लेकर के n तक है। n रेक्टेंगल्स का एरिया जोड़ रहे हैं और हम एरिया अंडर कर्व का अप्रोक्सीमेशन पा जा रहे हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल दे रहे हैं। पर बेस्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि इस डेल्टा एक्स को बहुत बहुत ज्यादा छोटा कर देना होगा। और जब डेल्टा एक्स बहुत बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा तब क्या होगा, इन रेक्टेंगल्स की संख्या इनफाइनाइट हो जाएगी। तो अगर हम इस फंक्शन की लिमिट ले लें, लिमिट सच दैट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक, तो हम बेस्ट अप्रोक्सीमेशन, बेस्ट वैल्यू, बेस्ट आंसर दे सकते हैं एरिया अंडर दिस कर्व का। और यही हम करते हैं इंटीग्रेशन में। हमें बार बार ये करना हो, इससे बचने के लिए हम सीधा सीधा इंटीग्रेट कर लेते हैं। कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये इंटीग्रेशन का नोटेशन है, ये साइन जो है ये इंटीग्रेशन का साइन है। और a से b बता रहा है कि हम a से b के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं इस फंक्शन fx को। और यहां पर हमने डेल्टा x को रिप्लेस कर दिया dx से। dx क्या है, dx इनफाइनाइट सिंपली स्मॉल विड्थ है। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा छोटी विड्थ है, इसीलिए हम इस बार डेल्टा x जो कि फाइनाइट था उसको रिप्लेस कर लिया dx से। ठीक है, यही है इंटीग्रेशन का पूरा प्रोसीजर। व्हाट इज इंटीग्रेशन में हमने यही कहा था ना कि हम होल को अज्यूम करते हैं कि वो बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, और उन छोटे पार्ट्स की संख्या कितनी है, दीज स्मॉल पार्ट्स आर इनफाइनाइट इन नंबर। और इन सारे इनफाइनाइट पार्ट्स को जब हम ऐड कर लेते हैं तो हम पा जाते हैं होल। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या समझा, हमने समझा व्हाट इज इंटीग्रेशन, फिर हमने जाना कि हम इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, और उसके बाद हमने एक प्रैक्टिकल सिचुएशन देखी जहां हम इंटीग्रेशन की मदद से ऐसे कर्व्स के अंडर का एरिया भी निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे हाउ टू इंटीग्रेट, और हम बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे जिससे इस कॉन्सेप्ट को आप और अच्छा करते जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।